गाइज आपको तो पता है मुझे हेडफोन्स कितने ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे एक साइड गर्लफ्रेंड दी जाए और एक साइड हेडफोन दिया जाए तो मैं ऑब्वियस सी बात है हेडफोन को ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे हेडफोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो आपको क्या लगा, गर्लफ्रेंड को चूज़ करूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है, सिंगल ही रहते हैं हम। लेकिन इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसा दिल टूट सा गया है, ऐसा ब्रेकअप करने का मन कर रहा है हेडफोन के साथ, क्योंकि इस हेडफोन ने मुझे ऐसा डिसअपॉइंट किया है। तो आप देख सकते हैं इस हेडफोन का फोम निकल चुका है। तो आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था JBL T460BT का, यानी कि इस हेडफोन का, जो कि 1 महीने बाद यूज़ करने का रिव्यू था। लेकिन इस बार मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इस हेडफोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है, कितने दिन तक ये टिकता है, गेमिंग के लिए सही है या नहीं, और क्या क्या इसकी परेशानी आती है, तो सारी कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोम के हेडफोन की, क्योंकि ये सबसे पहले नोटिसेबल है, क्योंकि इसका वस्त्रहरण हो गया है ऐसा ही लग रहा है। तो इसका फोम मुझे 4 महीने तक टिका था। मैं एकदम इसे रफली यूज़ करता था, ऐसा रात भर में ऐसा कान में डालकर ऐसा सो जाता था, क्योंकि मुझे एकदम गम के गाने सुनने होते थे ना, तो एकदम नींद आ जाती थी। मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ है मेरा, मतलब पसंद है मुझे अरिजीत सिंह के गाने, क्या बोल रहे हो आप। तो रात भर मैं ऐसे कान में लगाकर इस हेडफोन को सोता था, इसलिए ये फोम 4 महीने में खत्म हो गया, मतलब निकल गया। और अगर आप इसे अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो ये 7-8 महीने तक आपको टिक जाएगा। तो ये पहली बात है इस फोम की। तो अगर आप ऐसा रफली यूज़ करने वाले हो तो ये फोम निकल जाने वाला है, और फिर आपका हेडफोन ऐसा बदसूरत दिखेगा, और फिर आपको ऐसा मन करेगा कि इसे मतलब ब्रेकअप कर लो इसके साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा फोम वाला हेडफोन नहीं पसंद आता है, अगर आपको पब्लिक में ऐसा यूज़ करना है इसे, तो ये फोम निकल जाने वाला है कुछ दिन बाद, तो मत लेना इस हेडफोन को इसकी वजह से। लेकिन अगर आप ऐसे प्राइवेट से गाने सुनते हो अपने एकदम अपने रूम में बैठकर, जैसे कि अरिजीत सिंह के हो गए एकदम गम वाले, एकदम गम में डूब कर अगर आप गाने सुनते हो, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि फोम आपका ऐसे भी कोई देखने वाला नहीं है। तो फोम के एक पहले दिक्कत है। तो अभी मैंने इस फोम के चीज़ को बहुत लंबा खींच दिया, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुक के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है साउंड डिले को लेकर। तो इसका साउंड डिले मैंने आपको बताया नहीं था पिछले वीडियो में, जो भी मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा था उस वीडियो को, मतलब 13-14 हज़ार लोगों ने देख लिया था, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी खुशी मुझे गर्लफ्रेंड की भी नहीं हुई थी, मतलब इतनी खुशी मुझे किसी चीज़ की नहीं हुई थी, उतनी उस चीज़ की हुई थी। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे उस पर। तो उस वीडियो में मैंने जो पॉइंट कवर नहीं किए थे उसमें से ये एक पॉइंट है, और मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो कि उस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए थे। तो उसमें से ये एक पॉइंट है साउंड डिले का। तो अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको फुटस्टेप आने तक तो कोई ऐसा मार के चला जाएगा, अगर आप मतलब बॉट लॉबी में नहीं खेलते हो तो अगर आप इसे गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका साउंड डिले थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा सा है, नोटिस भी नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन वो भी पबजी के लिए बहुत है, आपको तो पता ही होगा, पट से हेडशॉट मार जाता है कोई भी, पास में आके भी मार सकता है ना कोई। और मैं गेमिंग हेडफोन्स के लिए वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो इसके लिए चैनल पर बने रहिए। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो इसका थर्ड पॉइंट है इसके कनेक्शन को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसके वीडियो में जो भी आपको बताया था कनेक्शन टाइम इसका, तो 2-3 सेकंड लेट था, लेकिन इस बार थोड़ा सा और भी पुराना होने की वजह से थोड़ा और डिले होता है। तो अगर आप एकदम जल्दी में कनेक्शन करना चाहते हो तो अभी पहले वाले से थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये पुराना होते होते थोड़ा सा स्लो होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब ऐसा ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, 1-1.5 सेकंड का फ़र्क पड़ गया है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एकदम डिटेल में वीडियोस बनाते हैं, और कुछ लोगों को डिटेल में वीडियो भी पसंद नहीं आता है, डिसलाइक मार के चले जाते हैं। तो डिटेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका साउंड लीक। तो अगर आप ऐसे कान में हेडफोन लगाते हो और फिर ऐसा बाहर आवाज़ आपका सीक्रेट चैट का अगर चला जाए, तो फिर ऐसा मतलब नहीं बनता है ना। तो इसमें ऐसा थोड़ा सा साउंड लीक है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जो भी सेफ्टी लेवल तक वॉल्यूम करेंगे तो थोड़ा साउंड आ जाता है। तो ये एक इसका कौन लगा मुझे, मतलब लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैंने उस वीडियो में मेंशन नहीं किया था, इसलिए इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा प्राइवेट सा वीडियो देखते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो भी सामने वाला बैठा है या फिर ऐसा बाजू वाला बैठा है उसको हमारा एकदम सीक्रेट वीडियो का आवाज़ ना जाए, तो मतलब ऐसा थोड़ा सा आवाज़ जा सकता है। अगर आप ऐसा वॉल्यूम कम करेंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा इशू लगा, तो सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि हमें एकदम डिटेल्स में बताते हैं और इसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके चार्जिंग टाइम को लेकर। तो इसका चार्जिंग टाइम है लगभग 2 घंटे के आसपास, और ये एकदम प्लस पॉइंट है इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके जो बैटरी बैकअप है वो 10 घंटे का है, तो इस 10 घंटे में एकदम अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो एकदम अच्छा लगा मुझे, 10 घंटे। तो अगर आप इसे 10 घंटे के लिए यूज़ करते हैं और फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चार्जिंग ख़त्म हो जाए फिर से लगाना पड़े, तो आप इस हेडफोन को परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी बाइंग लिंक मैं आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है चार्जिंग करते समय। तो जब हम इसे चार्ज पे लगाते हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जो
जो कि एक सेफ्टी के हिसाब से एकदम अच्छी बात है। कोई लोग क्या करते हैं, एकदम डेस्परेट है, ऐसे इतने गम में होते हैं या फिर इतना मतलब मस्ती में होता है कि ऐसा चार्जिंग को लगा के सुनते हैं और फिर ऐसा फट जाता है, तो फिर ऐसा बर्बाद हो जाता है उनकी लाइफ। मतलब कान में अगर हेडफोन फट जाए चार्जिंग को लगाए हुए तो मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब आपके कान निकल जाएंगे, फिर आप कैसे दिखोगे, आपके तो गर्लफ्रेंड भी मिलने नहीं वाली है, तो वो बात अलग है। तो अगर आप ऐसे चार्जिंग के लगा कर यूज़ करते हो तो आपको इसमें ये नहीं मिलने वाला है, और जो कि सेफ्टी के हिसाब से एकदम अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसके कनेक्शन रेंज को लेकर। तो अगर आपका गर्लफ्रेंड का और आपका कनेक्शन इतना मजबूत नहीं है, इतना इसका अच्छा कनेक्शन है, मतलब 40 फीट तक ये अच्छा काम करता है और 40 फीट के बाद जिटर करने लगता है। तो अभी आते हैं लास्ट वाले पॉइंट की तरफ। तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको पकाती रहती है फोन पर बोलते बोलते, तो ऐसा एकदम नॉइज वाला फीलिंग आता होगा आपको। तो इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है वो एकदम पैसिव नॉइज कैंसिलेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब एकदम अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है गाने सुनने में या फिर मतलब आपकी जो भी फेवरेट वाली वीडियोस देखने में। तो थोड़ा सा ऐसा पैसिव नॉइज कैंसिलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर इस हेडफोन को आप कंफर्ट के हिसाब से और साउंड क्वालिटी के हिसाब से अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि एकदम बेस्ट हेडफोन है इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर आप इसे शो ऑफ के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, एकदम मैं सब बहुत ज़्यादा अच्छा हेडफोन यूज़ करता हूँ मैं, एकदम मतलब स्वैग लेवल बताना चाहते हो तो मत खरीदना, क्योंकि इसका जो वस्त्रारण है, मतलब इसका जो फोम निकल जाता है वो एकदम अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अगर आप इसे फोम के हिसाब से अगर देखें तो ये आप मत खरीदिए। लेकिन अगर आपको कंफर्ट के हिसाब से खरीदना है, एकदम आप मतलब ऐसे सीक्रेट रूम में ऐसे बैठकर सीक्रेट सी बातें करते हो, सीक्रेट सा मतलब वीडियो देखते हो, तो आप मतलब इसे खरीद सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एकदम अच्छा हेडफोन है कंफर्ट के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी ऐसे हेडफोन लेने वाले हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग, गैजेट्स, रिव्यू और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, आपको नई नई चीज़ों के बारे में सिखाते रहते हैं, थोड़ी सी वैसी मस्ती भी करते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।